हरे कृष्णा। आज हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने जा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने हमें कृष्ण बुक दिया है जिसमें 10th कैंटो की कृष्ण की बचपन की लीलाओं से लेके जब लीला संपूर्ण होता है इस धरातल पर वहाँ तक बताया गया है। तो वो कृष्ण बुक है। तो भक्ति रसामृत सिंधु राधा बुक है। भक्ति रसामृत सिंधु भगवान चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी पाद ने रचना किया है। वो स्वयं रूप मंजरी है। आप देखिए बहुत सारे ऐसे महान भक्तों को भगवान अपने धाम से हमारे पास भेजते हैं ताकि उनके दर्शन से उनकी शिक्षाओं को स्वीकार करके हम बहुत ही आसानी से भगवत धाम जा सकें। बाकी योग जो ज्ञान योग या ध्यान योग है वो बहुत कठिन योग है। साधारण लोग जंगल में जाके या हिमालय के पहाड़ के ऊपर बर्फीली उसमें या पानी के अंदर तपस्या नहीं कर सकते या अष्टांग योग भी नहीं कर सकते हैं। और अगर वो योग कोई कर भी ले तो मुनियों के मन में भी भगवान हजारों हजारों वर्षों तक भी नहीं आते हैं। तो ये आसान नहीं है। लेकिन भक्ति योग बहुत सरल है और सबसे उत्तम है। तो भक्ति योग की शिक्षा प्रदान करने के लिए भगवान ने अपने ही रूप मंजरी को जो है हमारे पास भेजा है। और आप देखिए भगवान कहते हैं मुझे दासानु 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 दास बहुत पसंद है। भौतिक संसार में अगर कोई दास के दास के दास के दास है तो उसका वैल्यू कुछ नहीं है। मतलब कोई मालिक है और उसके अंदर सर्वेंट, उसके अंदर मैनेजर, मैनेजर के अंदर मैनेजर, फिर सर्वेंट के अंदर सर्वेंट, तो सबसे निकृष्ट मानते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में आप जितना दासानु 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 दास बनते हैं उतना ही आपका उच्च पद है। तो ये उल्टा है, भौतिक जगत का सीधा उल्टा है आध्यात्मिक जगत। जैसे भौतिक जगत में प्रेम का मतलब है काम, है ना, भौतिक इच्छा से परिपूर्ण होता है। लस्ट जिसको बोलते हैं, एक्चुअली लोग बोलते नहीं उनका लविंग अफेयर था, लविंग अफेयर नहीं होता, लस्ट अफेयर होता है। क्योंकि उसके लव में तो एक समर्पण, सेक्रीफाइस की भावना होती है जो एक्चुअली भगवान के साथ होता है या भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ हो सकता है। अदरवाइज भौतिक संसार में इतना गंदगी है कि हमारा मन वहाँ चिपक ही जाएगा। हम भले ही बहुत शुद्ध रहने की भी कोशिश करें। इसलिए प्रभुपाद ने बोला एकांतवास। एकांतवास भक्त के लिए है, भक्तों के साथ रहना। तो आप देखिए भगवान, आपको एक प्रश्न पूछूंगी कि भगवान श्री कृष्ण की सबसे श्रेष्ठ भक्तों में से कौन से भक्तों को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं? गोपियों को। गोपियों को सबसे, गोपी भाव सबसे श्रेष्ठ है। तो समस्त गोपियों में सबसे प्रिय गोपी कृष्ण का कौन है? श्रीमती राधा रानी। अच्छा, राधा रानी। श्रीमती राधा रानी है। और श्रीमती राधा रानी की अष्ट सखी है। उन अष्ट सखियों में सबसे प्रधान प्रिय जो सखी है वो कौन है? ललिता सखी। ललिता सखी की भी 8 मुख्य मंजरी है। उन 8 मुख्य मंजरी में सबसे प्रिय मंजरी कौन है? रूप मंजरी। यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रिय गोपी राधा रानी के प्रिय गोपी ललिता सखी के प्रिय मंजरी, मुख्य मंजरी रूप मंजरी। यहाँ रूप गोस्वामी बनकर आए और हमें भक्ति रसामृत सिंधु दिया। अगर कोई नहीं पढ़ रहे ना इस जगत में तो बहुत बड़ा लॉस है। और रूप मंजरी है ना, रूप गोस्वामी होके हमें भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत जैसे काफ़ी बुक्स दिया। तो उन बुक्स की सबसे अधिक प्रचार पूरे विश्व में किसने किया? श्रील प्रभुपाद ने। पूरे विश्व में सबसे अधिक प्रचार, सबसे ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है? ऑब्वियसली। तो उन प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन टेम्पल स्थापना किया पूरे विश्व में, कोने कोने में, आप कहीं भी जाइए। मेरी एक फ्रेंड गई थी हनीमून में बाहर की कंट्री में, बोला कि मेरा हनीमून नहीं एकादशी व्रत हो गया। क्योंकि सब में कुछ ना कुछ उनका जो है नॉनवेज का आइटम होता है। तो उनको उबला हुआ आलू और फल ये सब खाना पड़ा। तो लेकिन हम लोगों को ऐसा करना पड़ेगा क्या? हम किसी भी कोने में चले जाए, हर कोने में प्रभुपाद ने इस्कॉन मंदिर स्थापना की जहां हम रह सकते हैं, प्रसाद पा सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद की जो वचन है, जो रूप गोस्वामी पाद की है, रूप गोस्वामी पाद ने चैतन्य महाप्रभु यानी भगवान राधा कृष्ण का ही जो भक्ति योग है उसी को सिखाया है। तो प्रभुपाद की जो ये और आगे जो बढ़ा, ये सबसे ज़्यादा अभी कौन बढ़ा रहे हैं? प्रभुपाद के शिष्य लोग। प्रभुपाद के शिष्य लोग, जैसे इस्कॉन मान लीजिए 100 गुरुज है
तो लोग बहुत सीरियसली सिंसियरली ट्रैवल कर रहे हैं 70-80 उम्र में भी बिना रुके लगातार, ताकि पूरे विश्व में भक्ति योग का प्रचार हो। और जो लोग पुण्यात्मा है वो अपने आप आकर्षित होंगे, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं होता, अपने आप आकर्षित होंगे, भक्ति करेंगे, भगवत धाम जाएंगे। तो अगर ऐसे गुरु के, किसी एक गुरु के हम दास दासी बन सके, दास दासी बनना मतलब असली गुरु हमें कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, पाखंडी गुरु अपनी सेवा में लगाएंगे, अपना इंद्रिय तृप्ति में लगाएंगे। तो इतना भी बुद्धि होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग फंस जाते हैं नहीं तो पाखंडी गुरु में। प्रभुपाद ने बोला पाखंडी गुरु का पर्दाफाश होना ही चाहिए। तो ऐसे एक गुरु का भी हम अगर शिष्य बन जाए और उनकी आज्ञा को हम पकड़ ले, चरण पकड़ना मतलब ये नहीं कि लिटरली चरण पकड़ना, कोई भी सन्यासी, कोई भी महाराज आपको चरण पकड़ने नहीं देंगे, गाड़ी को पकड़ लेना। हाँ, उनकी आज्ञा, उनके उपदेशों को अगर हम पकड़ ले तो हम हो गए ना दासानु 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 दास। तो यही शिक्षा हमें यहाँ पे दिया गया। तो हम अगर ऐसा बन जाए तो हम कृष्ण के क्या प्रिय नहीं होंगे? कृष्ण के सर्वाधिक प्रिय होते। एक बार चैतन्य महाप्रभु का अभिषेकम हो रहा था गुंडीचा मंदिर में, तो उस समय बहुत गंगा से पानी भर भर के लाए और महाप्रभु का अभिषेक हो रहा था। तो महाप्रभु ने कहा इतना गंगा से पानी भर भर के कौन लाए इतना सारा मेडिसिन? तो महाप्रभु ने पूछा कि इतना पानी कौन ला रहे हैं, क्योंकि मुख्य अभिषेकम करने वाले तो कोई और है। तो बोला कि एक औरत है दुखी, पहले ना नाम भी ऐसे रखते थे, कार्तिक में जन्म हुआ तो कार्तिक, कोई दुखी है तो दुखी, है ना। जैसे श्यामानंद पंडित का भी आगे पहले ऐसा नाम था। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा आज से वो सुखी। जब भगवान ने सुखी बना दिया तो वो परम सुखी हो गई। जैसे सुदामा को भगवान ने कितना ऐश्वर्य दिया, राइट। तो ऐसे भगवान जो दासानु दासानु दासानु, उन पर ज़्यादा नज़र है, लोगों का नज़र है जो हाईलाइट में है, जो स्पॉटलाइट में है। लेकिन बाकी लोगों का नज़र चाहे किसी में भी हो, लेकिन भगवान का नज़र किस में है? जो दास के दास होते हैं। तो क्या बोल रही थी मैं? सुखी। तो हमें परम सुखी भगवान कर सकते हैं केवल, और कोई भी हमें सुखी, कोई भी रिलेशनशिप आप देखो, कोई भी हमें परम सुखी नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपूर्ण है, कृष्ण ही पूर्ण है। तो अगर हमें कृष्ण तक पहुंचना है तो बहुत ऑब्स्टिकल्स है। तो उन ऑब्स्टिकल्स को हम अपराध भी बोलेंगे। जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, मान लीजिए 50 साल से भी हम भक्ति करेंगे तो हम कनिष्ठ ही रहेंगे अगर हम इन सब बातों पर ध्यान नहीं देंगे। तो हज़ारों जन्मों तक भी कनिष्ठ रह सकते हैं, लेकिन हमें इसी जन्म में उत्तम बनना है तो हमें अपनी भावना पर, अपने कॉन्शियसनेस पर कंस्टेंट ध्यान देना होगा। तो आइए हम पढ़ते भक्ति रसामृत सिंधु से थोड़ा वर्जनीय अपराध। पहला तो ये है कि कभी भी मंदिर में जूता पहनकर, इसलिए क्यों बोलते हैं वहाँ पे गार्ड बोलते हैं ना जूता यहाँ उतार के जाइए, है ना। और जूता एक्चुअली जूता स्टैंड में उतारना सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर कहीं इधर उधर उतार दिया तो व्यक्ति का, भक्तों का नहीं, जो बहुत उन्नत हो चुके हैं या बहुत सालों से भक्ति कर रहे हैं, अदरवाइज लोगों का जूता में मन होता है मेरा जूता कोई चुरा ना ले, जल्दी दर्शन करके भागू, यू नो, ऐसे होता है नॉर्मली। तो इसलिए कि जूता स्टैंड में रखो आप और जूता पहन के अंदर ना जाए। साथ ही साथ भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें सारे उत्सवों को मनाना चाहिए। आप देखिए भारत में उत्सव बहुत सारे हैं, उत्सव से हृदय में उत्साह पैदा होता है। राजा लोग भी पहले ऐसे पूरे राज्य के लिए उत्सव मनाते थे और एकदम अन्नदान करते थे ना, और इस तरह से उत्साह बना रहता है। लेकिन भारत के बाहर कंट्रियों में इतना उत्सव नहीं है जैसे भारत में है, जिसके कारण वो लोग डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी ये सब बना रहता है। तो हमारा कल्चर जो है बहुत रिच है इसलिए। और उत्सव कैसा होना चाहिए? कृष्ण सेंट्रिक होना चाहिए। कृष्ण सेंट्रिक मतलब जैसे जन्माष्टमी हुआ, राधाष्टमी हुआ, तो हमें मंदिर जाकर, भले ही भीड़ है, कई लोग हो सकता है कि इतना भीड़ भाड़ में नहीं जाना, मैं घर में ही मेरे भगवान को, नहीं, उस दिन तो हमें जाना है, हमें भीड़ का हिस्सा बनना है। भगवान दिखे ना दिखे, हमें भक्त तो दिखेंगे, भक्त के दर्शन से भी हम पवित्र होंगे। हम भले ही दूर है, लेकिन उसका जो एक वाइब्रेशन है, कृष्ण कॉन्शियसनेस है, वो हमारे अंदर भी प्रवेश करेगा। जैसे अभी हम क्लास दे रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी को हिंदी लैंग्वेज नहीं आता है, मान लीजिए कोई चाइना से है, एकदम नहीं समझते, तो भी अगर क्लास में वो विनम्र भाव से बैठे हुए हैं कि भागवत क्लास हो रही है, उसका लाभ उसको मिलेगा, लैंग्वेज जाने चाहे ना जाने। जैसे एग्जाम्पल क्यों मिलेगा? एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमारे रूम में छिपकली है या कॉकरोच है या चींटी है या कोई भी है, तो उस प्राणी को भी तो लाभ मिलता है ना। हरिदास ठाकुर ने कहा था, जब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि मनुष्य का तो चलो जप करेंगे लाभ हो जाएगा,
ये जो तृण है, तरुतृण, ये भी तो आत्माएं हैं, इनका कैसे लाभ होगा? तो हरिदास ठाकुर कहते हैं सुदूर जंगल में भी अगर हरि कीर्तन जोर जोर से किया जाए तो उनका उद्धार हो जाएगा। तो इस तरह से भाषा जाने ना जाने भागवत कथा में बैठने का बहुत लाभ होता है। तो इसलिए हमें चूकना नहीं चाहिए उत्सवों को मनाने से। और अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। अभी हमारा हाथ ठीक है, हाथ पैर सब ठीक है। आपने महाराज लोग को देखा है, अभी 80-80 साल के जो महाराज लोग हैं, बहुत तकलीफ से भी वो ज़रूर प्रणाम करेंगे। मैंने बहुत बार बहुत सारे महाराज को नोटिस किया कि अभी मतलब वो लोग मुश्किल है इससे दंडवत करके उठना, लेकिन फिर भी करेंगे दंडवत, आनाकानी नहीं करते। तुलसी जी को देखेंगे तुरंत दंडवत करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि हमें भगवान को देखते ही माताओं को पंचांग प्रणाम करना चाहिए और प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तुलसी को देखते ही या हमेशा हमें वैष्णव प्रणाम करना चाहिए। तो इस तरह से हम भक्ति में प्रगत होते हैं। और भोजन के बाद, ये पहले हमारे रिवाज में था कि भोजन के बाद हाथ और पैर धोए बिना भगवान के मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अच्छा, भोजन के बाद तुरंत नहाना नहीं चाहिए, इससे हजम नहीं होगा आपका। ठीक है, मान लीजिए कभी आपको ऐसा हुआ कि भोजन के बाद तुरंत टॉयलेट जाना हुआ, तो भी नाभि से नीचे नहाना चाहिए, क्योंकि फिर इधर आपका फिर हजमे में मुश्किल होगा। या तो थोड़ा रुक के नहा सकते हैं, लेकिन भोजन के बाद हाथ पैर अच्छे से धोना चाहिए और तभी हम मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जैसे वैदिक शास्त्रों के अनुसार यदि किसी परिवार में कोई मर जाता है तो सारा परिवार कुछ समय के लिए दूषित हो जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि जो बहुत शुद्ध भक्त हैं उनको ये सब सूतक का कोई असर नहीं होता, ये सच बात है। लेकिन फिर भी महान महान भक्तों ने भी हमेशा जो नियम है उसका पालन किया है। जैसे मान लीजिए कुंती महारानी जैसी भक्त है और माताओं को 4 दिन नहीं मंदिर में सेवा कर सकते ना, डायरेक्ट सेवा नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो पालन किया। क्यों पालन किया? हालांकि वो नियमों के अधीन नहीं है, फिर भी विनम्रता के कारण। अच्छा, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जन्म से ब्राह्मण थे कि मुसलमान थे? मुस्लिम नहीं थे, हरिदास ठाकुर थे। लेकिन रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी तो ब्राह्मण, शाश्वत ब्राह्मण की उच्च ब्राह्मण जाति में पैदा हुए थे ना। लेकिन क्योंकि वो मुसलमान के राजाओं के अंदर मंत्री थे, तो उन्होंने अपने आप को ऐसा सोच लिया कि बहुत समय से हमने उनके साथ रहे और ब्राह्मण समाज ने उनको वो भी कर दिया था कि आप मुसलमान राजा के अंदर काम कर दो, तो उनका नाम भी बदल दिया था, साकर मल्लिक दबीर खास। तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी में जब थे तो जगन्नाथ मंदिर में वो भी नहीं प्रवेश करते थे। कहने का तात्पर्य है कि वो इतना विनम्र है। और जैसे कि हरिदास ठाकुर, वो तो नामाचार्य है, उनसे महान भक्त मतलब कौन हो सकते हैं? जो 24 घंटा हरिनाम खाते हैं बस, और कुछ नहीं खाते पीते, ना सोते हैं। मतलब हमारा कंडीशन क्या है? हम सोते हैं, सोना ही पड़ेगा, तबीयत खराब हो जाएगी, खाना ही पड़ेगा। तो ऐसा हरिदास ठाकुर इसमें कंडीशन नहीं थे, फिर भी वो कभी नहीं गए। मतलब उनकी विनम्रता की बात हम कर रहे हैं। जा सकते हैं, जाना चाहिए, पर विनम्रता, मतलब इतना विनम्र होते हैं भक्त। तो इसलिए दूषित अवस्था है, घर में किसी का डेथ हो गया है तो 13 दिन जो नहीं जाना चाहिए मंदिर, तो ना जाए। लेकिन जप करना चाहिए, जप तो एक दिन भी नहीं छोड़ सकते, नित्य कर्म हम नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, सूतक के बाद, जैसे माताओं के 4 दिन के बाद, या मरने में 13 दिन के बाद, या जन्म में भी 11 दिन के बाद। जो जन्म में भी सूतक लगता ही है। क्यों लगता है? क्योंकि जब एक्सट्रीम इमोशन होता है ना, हम दूषित हो जाते हैं। आप समझ में आया? तो इसीलिए हमें सूतक लगता है तो उस समय हम माला जप जरूर करें, और जैसे ही सूतक खत्म हो बिद बेग धो डालें और माला में गंगा जल छिड़क दें और दूसरे बिद बेग में हम फिर जप करना चालू करें। तो इस तरह से अलग अलग जो कॉन्शियसनेस है, जन्म कर्म चमे दिव्यम भगवान कहते हैं ना भगवान का, तो ऐसे 4 वर्ण भगवान ने दिया है। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ब्राह्मणों का कितना दिन लगता है? सूतक 12 दिन का है, क्षत्रिय और वैश्य का 15 दिन का है, शूद्र का 30 दिन का होता है। ऐसे बहुत लोग हैं जो 1 महीना मनाते हैं, और मनाना चाहिए। अच्छा, कभी कभी हम रास्ते से जा रहे हैं, भगवान का मंदिर हमें दर्शन है राधा कृष्ण का, तो हम ऐसे करते हैं, एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए, हमें दोनों हाथ से प्रणाम करना चाहिए। ऐसे कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए, ये भी वर्जनीय, अब ये भी अपराध है, ये हमें यहाँ पे बताया गया है। और
हमें ना भगवान के सामने हमें भगवान के दाहिने साइड से ऐसे परिक्रमा करना चाहिए, लेकिन कृष्ण के सामने ऐसे गोल गोल घूम के ऐसे नहीं परिक्रमा करना। हमें क्या करना है, ऐसे करना है। भगवान के चारों ओर हमें परिक्रमा करना है। और अच्छे बिगड़े के सामने कई लोग, जैसे आजकल सबके घुटनों में प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो भगवान सामने है तो पाँव ऐसे नहीं खोलना, भगवान की तरफ पाँव नहीं खोलना, गुरु की तरफ भी, वैष्णव की तरफ भी पाँव नहीं खोलना। पाँव को मोड़ नहीं सकते तो चेयर पे बैठ जाए या टेढ़ा होके बैठ जाए या सीढ़ी पे बैठ जाए, लेकिन कभी भी ऐसे पाँव भगवान की ओर या प्रभुपाद की, गुरु की ओर। आपको याद है वो जो एक उसको श्राप दिया था गुरु बृहस्पति ने, जो फिर वो असुर, अरिष्टासुर बन के आए, वही असुर बने, क्योंकि बोला कि तुम तो ऐसे बैठे हो, मतलब ऐसे पशु की जैसे बैठे हो, गुरु की तरफ पाँव कर रहे, मेरे से शिक्षा ग्रहण कर रहे हो और मेरे की तरफ भी पाँव कर रहे हो, इतना भी शिष्टाचार नहीं है। तो दंड देते हैं। गुरु का दंड भी बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है। आप देखो कृष्ण के हाथों उनका मारा जाना कितना बड़ा ब्लेसिंग्स है, तो उद्धार हो जाता है। नेक्स्ट है, अपने हाथों से जैसे हमारे पाँव, ऐसे पाँव पकड़ के या ऐसे नहीं बैठना चाहिए, घुटना पकड़ के, ऐसे भगवान के सामने ऐसे पैर को ऐसे पकड़ के नहीं बैठना। हमें प्रॉपरली हम बैठे जब भगवान के अच्छे विग्रह के सामने हैं खासकर। और भगवान कृष्ण के विग्रह के सामने, विग्रह खुला है, घर में भी है तो भी विग्रह है, वो भगवान का मंदिर है। पर्दा अगर लगा नहीं है तो भगवान के सामने लेटना नहीं चाहिए, ये अपराध में आता है। और बहुत इम्पॉर्टेंट, जैसे कृष्ण का द्वार खुला है और हमें प्रसाद मिल गया मंदिर से, तो भगवान के सामने प्रसाद हम नहीं ग्रहण करेंगे, वो भी अपराध है। तो साइड में जाके हम ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, ये दोन्स हम बोल रहे हैं। सब लोग ऑल्टर से तुलसी लेकर मुख में लेते हैं, ऐसा वो भी अपराध। प्रसाद ही है तो हम थोड़ा हट के ले सकते हैं, जो भी प्रसाद है। इवन भक्त लोगों को मैंने देखा कि चरणामृत भी देते हैं, तो भगवान को प्रणाम कर थोड़ा दूर जगह चरणामृत लेके फिर हैंड वॉश कर लेते हैं। तो ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्जनीय, जो वर्जन करना है ऐसा अपराध है। जैसे कोई वो ग्रो होता है ना, पौधा ग्रो होता है तो आसपास अपने आप घास फूस आता है, तो पौधे की ग्रोथ को रोक देता है। तो हमें क्या करना है, हमें बस घास फूस हटा देना है। यानी हम एकदम सेफ जगह पे है, क्योंकि यहाँ पे हमारा रोज़ क्लास हो रहा है, रोज़ हम कीर्तन कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। बस ये वर्जनीय अपराध वो घास फूस है, बस हमारे आसपास से हमें घास फूस उखाड़ के फेंक देना है। फिर हम बहुत तीव्र गति से ऐसे ग्रो करेंगे कि ब्रह्म ज्योति को भेद कर पूरा वैकुंठ क्रॉस करके गोलक धाम में कृष्ण के चरण में जाके हमारा भक्तिलता जैसे ही स्टॉप होगा, पूरा फल लग जाएगा भक्तिलता में, वो कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए हमें और क्या है, वो पौधे को पानी जो छींचने का है, वो क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र है। और माता जी वो जैसे बोलते हैं, क्या नाम है आपका? रोमी। बहुत अच्छा नाम है और प्रश्न बहुत अच्छा है। तो आपका प्रश्न है कि मान लीजिए कोई बहुत बड़े वैष्णव आते हैं और जो बहुत हम मानते हैं उनको, और भगवान के विग्रह खुला हुआ है, तो ये भी आगे आएगा, लेकिन अभी बता देती हूँ। भगवान के सामने हम किसी और की तारीफ करना, प्रणाम करना हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे भी आए तो ऐसे भी हमें नहीं करना, हमें भगवान के सामने भगवान को ही प्रणाम करना है। लेकिन गुरु की बात और है, क्योंकि गुरु कृष्ण से अभिन्न है, गुरु कृष्ण की प्रतिनिधि है, तो कृष्ण को गुरु बहुत पसंद है। इसलिए गुरु अपराधी को कृष्ण तो वैकुंठ में कभी भी प्रवेश नहीं देते। तो अगर गुरु आए तो गुरु को आप प्रणाम भी कर सकते हैं, गुरु का गुणगान भी कृष्ण के सामने कर सकते हैं। हम कहते हैं ना, ऑल्टर खुला होता है और प्रभुपाद का खूब कूद के हम करते ना गुणानुकीर्तन, करते हैं कि नहीं करते, तो वो करना अलाउड है। अन्यथा बाकी किसी का भी हम नहीं कर सकते, वो अपराध में आएगा। और भी कोई प्रश्न है? हाँ जी, आप पूछिए। अब मैं प्रश्न उत्तर ही लूँगी, क्योंकि कितने बजे तक क्लास है? ठीक है, हाँ पूछिए। तो मैंने सुना है कि तुलसी महारानी, जब भी ऑल्टर खुला होता है तभी हमें तुलसी महारानी की पूजा नहीं करनी है, जब भी ऑल्टर बंद हो जाता है तब हम उनकी पूजा कर सकते हैं, तो ये सही है? अच्छा, क्योंकि वो समय ही ऐसा होता है ना, उस समय श्रृंगार चला होता है, कुछ भोग लगा होता है, तो टाइमिंग से, मतलब मंदिर का शेड्यूल हम फॉलो करते हैं। मैंने ऐसा भी सुना कि तुलसी महारानी को ऐसा पसंद भी। हरे कृष्ण।